हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे यूनिट्स एंड मेजरमेंट, राइट। वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स लेक्चर 1। सबसे पहले हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, राइट, है ना। तो यहाँ से हम देख सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड, व्हिच कैन डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर। वैसा फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जो कि लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब करता है, राइट, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, राइट। तो अनदर एक सिंपल वर्ड में हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी इज वन दैट कैन बी मेजर्ड, राइट, जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। फॉर एग्जांपल, जैसे लेंथ को मेजर कर सकते हैं ना, लेंथ, मास, टाइम को मेजर कर सकते हैं, कितने टाइम में कोई यहाँ से गया, यहाँ से स्टार्ट किया और कहीं हो गया, राइट, टाइम को मेजर कर सकते हैं। प्रेशर को मेजर कर सकते हैं ना, जैसे टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, करंट को मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, राइट। और सबको मेजर करने का अलग अलग यूनिट्स होता है हमारे पास। जैसे कोई बोल देगा, जैसे हियरिंग कैपेसिटी को, इसको भी मेजर कर सकता है, राइट, वो भी फिजिकल क्वांटिटी हो गया, तो राइट, डेसिबल में मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी जो ही होता है जिसको कि हम जनरली मेजर कर सकते हैं ना, जैसे जिसके साथ सिर्फ फीलिंग्स से जा रहा है उसको तो हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे लेंथ है ना, लेंथ, इसको हम किसमें मेजर कर लेते हैं, मीटर, है ना। तो विच कैन बी मेजर्ड, जैसे वेट हो गया, वेट को किसमें मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम, राइट, है ना। टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं केल्विन और सेल्सियस, राइट, डिग्री सेल्सियस, है ना। टेम्परेचर को केल्विन और डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं ना। एंगल को, एंगल को किसमें मेजर करते हैं, डिग्री एंड रेडियन, डिग्री और रेडियन, राइट, है ना। एंगल को डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। और क्या हो गया हमारे पास मेजरमेंट को, है ना, लेंथ है, मास है, टाइम है, राइट, प्रेशर है, टेम्परेचर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, फिर से लिख दूंगा, लेंथ, लेंथ को मेजर कर सकते हैं हम मीटर में, राइट। मास को मेजर कर सकते हैं किलोग्राम, वेट को मेजर कर सकते हैं न्यूटन, किलो न्यूटन, राइट, है ना। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में, राइट, है ना। टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। लेंथ हो गया, मास हो गया। हमारे पास है टाइम, टाइम को मेजर कर सकते हैं सेकेंड्स, सेकेंड्स, मिनट, राइट, सेकेंड्स, हाँ, ये सबसे छोटा यूनिट है सेकेंड। टाइम हो गया। टेम्परेचर, करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं, करंट कैन बी मेजर इन एम्पियर, है ना। और भी रेजिस्टेंस ओम में मेजर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कैन बी मेजर इन ओम, है ना। प्रेशर, प्रेशर को मेजर कर सकते हैं पास्कल में, पास्कल, है ना। तो ये सारा फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसको कि मेजर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, राइट। सी, द फिजिकल क्वांटिटीज आर क्लासिफाइड इनटू, दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज, राइट। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हो गया, सेकंड क्लासिफिकेशन हो गया डेराइव्ड क्वांटिटीज, राइट, है ना। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होता है, वैसा फिजिकल क्वांटिटीज जो कि एक दूसरे के इंडिपेंडेंट है, राइट। द फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, राइट। All the other quantities which can be expressed in terms of fundamental quantities are called derived quantities, है। तो जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज का एग्जांपल हो गया, फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट, जैसे लेंथ हो गया, राइट, लेंथ,
मास, है ना, ये सब अलग, इसको इसका मेजरमेंट किसी और की क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, राइट, टाइम, है ना, ऐसे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, राइट, इटीसी। और जैसे डेराइव्ड क्वांटिटीज में आ गया, जैसे फोर्स हो गया, फोर्स, देखो फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो फोर्स जो है मास के टर्म में डेराइव कर सकते हैं, राइट। तो फोर्स को डेराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की नीड है, राइट, है ना, क्योंकि मास तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो मास इज फंडामेंटल, तो फोर्स हो गया डेराइव क्वांटिटीज, क्योंकि इसको डेराइव करने में फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज हो रहा है, राइट, इट इज डेराइव क्वांटिटी। क्लियर? So this is the basic difference between fundamental quantities and derived quantities. है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, राइट। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन सा होता है, एग्जांपल दे सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का, इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे टाइम, है ना, मास, लेंथ, इलेक्ट्रिक करंट, राइट, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनियस इंटेंसिटीज, और क्या हो गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, राइट, हाँ। तो ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया हमारा पास। डेराइव्ड क्वांटिटी इन सब के टर्म्स में मेजर किया जाता है ना। पीछे में लिख देता हूं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किसमें मेजर करते हैं, कैंडला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैन बी मेजर्ड intensity can be measured in candela, right। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में है ना। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास यूनिट्स। व्हाट इज यूनिट्स? यूनिट्स क्या होता है? देखो, अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज का क्या मतलब है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करते हैं तो कुछ रेफरेंस स्टैंडर्ड होना चाहिए हमारे पास, है ना। तो द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड द यूनिट्स। तो फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है ना, उसको हम यूनिट्स बोलते हैं। यूनिट्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। द यूनिट शुड बी ऑफ सम सुटेबल साइज, राइट। यूनिट का कुछ सुटेबल साइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्कूल से घर जाने में हमें 1 घंटे लग गया, राइट। तो 1 घंटे, उसको टाइम को मेजर करने का एक सुटेबल साइज हो गया कि 1 घंटे, राइट। तो यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हम टाइम को मेजर कर रहे हैं या मास को मेजर कर रहे हैं या लेंथ को मेजर कर रहे हैं, राइट। दिस शुड बी वेल डिफाइंड, राइट। The units should be easily reproducible, right? That is, should not change with the place. तो यूनिट कभी भी प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं होगा, राइट। जैसे यहाँ ये नहीं होगी, यहाँ दिल्ली में हम टाइम को सेकंड में मेजर कर रहे हैं, तो मुंबई में हम टाइम को मीटर में मेजर करने लगेंगे, राइट। ऐसा नहीं हो सकता। तो एक यूनिट अगर फिक्स हो गया कि लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में मेजर करेंगे, तो चाहे किसी भी प्लेस पे चले जाए उसको इसी में मेजर करते हैं। यूनिट्स प्लेस टू प्लेस चेंज नहीं हो सकता कि यहाँ पे दूसरे यूनिट में मेजर कर रहे हैं, दूसरी जगह दूसरा यूनिट में मेजर कर रहे हैं, राइट। दिस कैनॉट हैपन, राइट। नाउ यूनिट मस्ट नॉट चेंज विद द टाइम। टाइम के हिसाब से भी चेंज नहीं होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम मॉर्निंग में मास को किलोग्राम में डिनोट कर रहे हैं और इवनिंग में मास को हम करने लगे लेंथ में डिनोट, राइट। ऐसा नहीं हो सकता। यूनिट एक यूनिट फिक्स कर दिया है ना, तो वो कभी चेंज नहीं हो सकता, चाहे किसी भी टाइम हो उस यूनिट को उसी में मेजर किया जा सकता है ना, राइट। तो यूनिट शुड नॉट चेंज विद द फिजिकल कंडीशन। ना ही फिजिकल कंडीशन चेंज होगा। ऐसा भी नहीं हो सकता कि गर्मियों में यूनिट मास को हम किलोग्राम में मेजर करने लग जाए और सर्दियों में मास को हम लेंथ में मेजर करने लगे। दिस कैन नॉट हैपन, राइट।
टेम्परेचर, प्रेशर चाहे कितना भी वैरी करे, जो यूनिट फिक्स कर दिया कि इसको इसी में मेजर करना है तो उसको सेम मेजर करना है, राइट। द यूनिट मस्ट बी इजिली कंपेरेबल, है ना। यूनिट इजिली कंपेरेबल होना चाहिए एक्सपेरिमेंटली विद सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे यूनिट को सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम है, उसको टाइम से ही कंपेयर कर सकते हैं ना। टाइम को लेंथ से कंपेयर नहीं कर सकते, टाइम को किलोग्राम से कंपेयर नहीं कर सकते, राइट, है ना। तो टाइम को जैसे कंपेरिजन कर रहा है, तो ये 5 घंटे में ये डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो 10 घंटे में, राइट। तो 5 घंटे वाला ज्यादा एफिशिएंट हो गया, ऐसे हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन लेंथ को नहीं कर सकते कि ये 5 घंटे में मेजर कर रहा है और दूसरा क्वांटिटी है हमारे पास की एक किसी चीज का लेंथ 5 मीटर, राइट। तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि इसको 5 आवर और 5 मीटर को कंपेयर कर लिया, दिस इज नॉट दैट, राइट, है ना, है ना। तो लिख देते टाइम कैन बी कंपेयर्ड विद टाइम ओनली, हाँ। जैसे एग्जांपल 5 मीटर इज ग्रेटर देन 2.5 मीटर, राइट, है ना। दिस मेक सेंस। तो अगर हम ऐसे बोल देंगे 5 मीटर इज ग्रेटर देन 2.5 सेकेंड, है ना, तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस, है ना, बिकॉज सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड, है ना। टाइप्स ऑफ यूनिट, यूनिट्स के कितने टाइप्स होते हैं? पहला तो फंडामेंटल यूनिट्स, द यूनिट्स डिफाइंड फॉर द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स, राइट, है ना। फंडामेंटल यूनिट्स क्या हो गया? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए यूनिट्स दिया जाता है उसको फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, राइट। डेराइव्ड यूनिट्स, हमारे पास दो क्वांटिटीज था, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डेराइव्ड क्वांटिटीज, राइट। तो फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव करने के लिए जो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिराइव करने के लिए जो यूनिट का यूज करते हैं उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं, राइट। डिराइव्ड यूनिट्स जो जैसे द यूनिट्स ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, राइट। तो बाकी क्वांटिटी जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव्ड है, राइट, उसको डिनोट करने के लिए हम फंडामेंटल या उसको डिनोट करने के लिए हम डिराइव्ड यूनिट्स का यूज करते हैं, क्लियर। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स को मेजर करने का डिफरेंट सिस्टम लाया गया, राइट। सबसे पहला हो गया एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम क्या होता है ना, देखो एफपीएस नाम से क्लियर है, एफपीएस सिस्टम, एस सिस्टम, है ना, नाम से क्लियर है। इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज फुट, यूनिट ऑफ मास इज पाउंड एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो इस सिस्टम में लेंथ को क्या मेजर करेंगे? लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, है ना, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, है ना, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड्स, क्लियर, है ना। तो ये एफपीएस सिस्टम हो गया हमारे पास। दूसरा आ गया सीजीएस सिस्टम। व्हाट विल बी सीजीएस सिस्टम? In this system, the units of length, mass, and time are centimeter, है ना, ग्राम एंड सेकेंड। लेंथ को सेंटीमीटर में डिनोट करेंगे, है ना, मास को ग्राम में डिनोट करेंगे एंड टाइम को सेकेंड में डिनोट करेंगे, राइट। तो सीजीएस देख लेते हैं, सीजीएस सीजीएस में क्या करेंगे? लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, राइट, mass is measured in gram and time is measured in second, right। तो ये हमारा सीजीएस सिस्टम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं एमकेएस सिस्टम। व्हाट इज द एमकेएस सिस्टम? तो इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम इज आर मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड, राइट। तो एमकेएस सिस्टम के लिए हम क्या करते हैं? इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ, देख लेते हैं एमकेएस सिस्टम, एमकेएस में लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर, है ना, मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड, राइट। नाउ फॉर एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम क्या है? दिस सिस्टम इज वाइडली यूज्ड इन ऑल मेजरमेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, राइट।
SI सिस्टम थ्रू आउट द वर्ल्ड वाइडली यूज किया जाता है, क्योंकि हम जनरली इसको कोई चीज मेजर करते हैं ना, वो जनरली हम SI यूनिट में लिखते हैं, राइट, क्योंकि SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट माना गया है ना। तो सिस्टम इज बेस्ड ऑन 7 बेसिक यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन से होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन से, राइट, उसके हिसाब से हम SI यूनिट को डिनोट करेंगे। अब बेसिक यूनिट्स हमारे पास हो गए। बेसिक यूनिट्स देखो, क्वांटिटी, यूनिट, सिंबल। सिंबल क्या होता है, देखो लेंथ, लेंथ है, लेंथ को मीटर में, लेंथ का यूनिट मीटर है, राइट, और सिंबल एम है। मास का यूनिट किलोग्राम है ना, मास का यूनिट किलोग्राम है, और सिंबल क्या है, केजी, राइट। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो लेंथ का यूनिट मीटर है, राइट, और सिंबल एम। मास का यूनिट किलोग्राम है, सिंबल केजी है। टाइम का यूनिट सेकंड है, सिंबल इज एस। टेम्परेचर किस यूनिट में मेजर करते हैं, टेम्परेचर इज मेजर इन केल्विन, राइट, एंड सिंबल ऑफ द यूनिट इज के। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, है ना, एम्पियर यूनिट है, एंड सिंबल क्या होता है, ए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल का यूनिट क्या है, मोल, एंड सिंबल क्या हो गया, एमओएल, है ना। ल्यूमिनस इंटेंसिटी मैंने पहले बताया था, कैंडला, राइट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडला, एंड इसका सिंबल क्या होगा, सीडी। तो वो तो बेसिक यूनिट्स था, राइट, दीज वर बेसिक यूनिट्स। ना हो गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 एंगल आता है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, राइट। प्लेन एंगल का यूनिट क्या हो गया, रेडियन। प्लेन एंगल रेडियन में मेजर किया जाता है, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म होता है, सिंबल होता है RAD, राइट। सॉलिड एंगल इज मेजर्ड इन स्टेयर रेडियन, एंड इसका सिंबल SR होता है, ठीक है। अब वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। पहले तो बेसिक यूनिट्स का देखते हैं, राइट। मीटर, मीटर किसको बोलते हैं, 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ इंटरवल ऑफ 1.299792458 सेकंड, राइट, है ना। तो अगर हम 1 मीटर को डिराइव करते हैं, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, जो लाइट है, ये बेसिकली आया कैसे, देखो लाइट का स्पीड क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना। और क्या बोल रहा है, 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ, तो अगर टाइम ले लेते हैं 1/299794258, 299794258, राइट, सेकेंड। तो डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं, तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, राइट, है ना। स्पीड क्या है, 3 × 10⁸, और ये क्या हो गया, टाइम 1/299792458, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर आ जाएगा, है ना। तो 1 मीटर डिस्टेंस को ऐसे ही मेजर करते हैं, है ना। अब किलोग्राम, इट इज द मास ऑफ ए प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर केप्ट एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट पेरिस, राइट। 1 kg मतलब हो गया कि एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर है हमारे पास, राइट, जो कि नेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजरमेंट्स में रखा हुआ पेरिस में, राइट। उसका जितना वेट होगा ना प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का, राइट, एक प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर का, उसी को हम 1 kg रख दिया, राइट। और बाकी के मेजरमेंट जैसे बाकी के दूसरे वेट के मेजरमेंट, मास के मेजरमेंट, इसके रेस्पेक्ट में हम देखते हैं, राइट। जैसे 5 kg हो गया, राइट, तो वो 5 इरिडियम सिलेंडर, 5 प्लेटिनम इरिडियम सिलेंडर के बराबर हो जाएगा, राइट। तो इस हिसाब से हम किलोग्राम को डिनोट करते हैं, राइट। नाउ second is the time taken by the light of a specified wavelength emitted by cesium-133 atom to execute 919263177 vibration, right? तो 1 सेकंड क्या होता है, एक लाइट है, उससे कुछ स्पेसिफाइड वेवलेंथ है, राइट, जो कि cesium-133 एटम से निकल रहा है, राइट। वो कितना वाइब्रेट कर रहा है, दिस नंबर 919263177 इतना वाइब्रेशन कर रहा है, राइट। तो उसमें वाइब्रेशन होने में जितना टाइम लगता है उसको हम 1 सेकंड बोलते हैं, राइट। तो आप सोच सकते हो कितना फ्रिक्वेंटली वाइब्रेट कर रहा होगा, 1 सेकंड में इतना ज्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, राइट। तो कितना फ्रिक्वेंट वाइब्रेट कर रहा होगा, राइट, cesium-133 एटम।
तो उसी को हम 1 सेकंड डिनोट कर देते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारे पास एम्पियर। एम्पियर कैसे डिनोट करते हैं? 1 एम्पियर इज दैट करंट which will pass through two straight parallel conductors of infinite length and of negligible cross section kept at a distance of 1 meter apart in the vacuum, produces between them a force equal to 2 into 10 to the power minus 7 Newton, right, per meter length. These are two straight parallel conductors, right? When passed through two straight parallel conductors of infinite length, right? लेंथ इनफाइनाइट है इसका दोनों मतलब, है ना। एंड नेग्लिजिबल क्रॉस सेक्शन भी नेग्लिजिबल है इसका, है ना। उसको 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखते हैं, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, राइट, इन द वैक्यूम, हवा नहीं है ना। तो अगर वो फोर्स है 2 into 10 to the power minus 7 न्यूटन पर मीटर है ना, अगर फोर्स है, राइट, तो इसको हम बोल देंगे 1 एम्पियर है। अगर 1 मीटर के गैप पे रखने पे अगर इतना फोर्स लगाता है तो उसको 1 एम्पियर बोलते हैं, है ना। नाउ व्हाट इज केल्विन? केल्विन इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ 1 by 273.6 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ए ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। तो केल्विन क्या होगा? इट इज फ्रैक्शन ऑफ 1 by 273.6 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ये बेसिक क्वेश्चन आता है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, राइट। ट्रिपल पॉइंट वाटर जो होता है, at triple point of water, लिख सकते हैं, at triple point of water, three phases of water, water तो कौन कौन सा? गैस, लिक्विड एंड सॉलिड exists in thermodynamic equilibrium, right? Exists in thermodynamic equilibrium. तो देखो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे जैसे वाटर का 3 फॉर्म होता है, राइट, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, राइट। तो ये तीनों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होंगे। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम होने का मतलब क्या है? तीनों का टेम्परेचर लगभग इक्वल रहेगा, राइट। तो उस टेम्परेचर का जो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर है उसका 1 by 273.6 पार्ट होता है, उसको 1 केल्विन बोलते हैं, राइट, है ना। जो तीनों गैस का तीनों वाटर का तीनों फॉर्म गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, तीनों थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम का है। जैसे गैस टेम्परेचर थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में, लिक्विड, है ना, सॉलिड। और इस थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम पे जितना टेम्परेचर होगा उसका 1 by 273.6 पार्ट जो होगा उसको 1 केल्विन बोल देते हैं, है ना। अब देखो कैंडला क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी मेजर करने की तो हमने पहले पढ़ा है, राइट। कैंडला इज डिफाइंड एज 1 by 16th of the luminous intensity of a square centimeter of a perfect black body maintained at a freezing temperature of 1773 डिग्री सेल्सियस। एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी है ना, परफेक्ट ब्लैक बॉडी जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, बट आइडियली परफेक्ट ब्लैक बॉडी है जो कि 1773 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग टेम्परेचर पे मेंटेन है, राइट। तो उस ब्लैक बॉडी का अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लेते हैं, राइट, एरिया 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया लेते हैं, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया लेते हैं, उसका 1 by 16th ऑफ द ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होगा उसको 1 कैंडला डिनोट करता है, राइट। जैसे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कुछ ले लिए ब्लैक बॉडी, है ना, और उसको फ्रीजिंग टेम्परेचर 1773 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज करने लगते हैं, है ना। और उसका जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका 1 by 16th पार्ट है ना, उसको 1 कैंडला डिनोट कर देते हैं, राइट। अब देखो मोल है। अब देखो 1 मोल को कैसे डिफाइन करते हैं? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन एलिमेंटरी यूनिट्स इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ 1 by 12th ऑफ द कार्बन एटम, राइट। जैसे कार्बन 12 एटम है, राइट, है ना, हमारे पास, राइट, कार्बन 12 एटम है, उसके मास का जैसे फॉर कार्बन 12 एटम उसके मास का 1 by 12th ग्राम, उसको 1 मोल। जैसे 1 मोल है, कैसे नोट करेंगे? 1 by 12th मास ऑफ कार्बन 12 एटम, है ना, इसको 1 मोल बोल देंगे। क्लियर है? 1 मोल। तो ये बेसिक चीजें हो गई हमारे पास, बेसिक यूनिट्स के, ये बेसिक यूनिट्स के बारे में हो गया सारा, बेसिक यूनिट्स के बारे में सारा डिस्कशन कर लिया हम, राइट, हमने, राइट। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स को कैसे मेजर करते हैं, है ना। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में क्या क्या आ गया? पहले तो रेडियन है, रेडियन। The radian is angle subtended at the center of a circle by r whose length is equal to radius of the circle, right?
है ना। इस एक सर्कल है ना, एक सर्कल है हमारे पास, इसका की रेडियस 1 है, रेडियस कुछ आर है, तो क्या बोल रहा है, द रेडियन इज एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ द सर्कल बाय द आर्क हुज द लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। तो यहाँ से हम क्या बोलते हैं, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, हम जानते हैं राइट। थीटा क्या है ना, और किसी सर्कल में थीटा इज एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन, एल इज लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क, राइट, है ना, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, थीटा इज एंगल इन रेडियन, एल इज लेंथ ऑफ द आर्क, आर इज रेडियस ऑफ द सर्कल। तो थीटा, तो यहाँ 1 रेडियन कैसे डिफाइन किया गया, डिफाइन एंगल सबटेंड बाय व्हेन आर्क इज इक्वल टू रेडियस, तो व्हेन एल इक्वल टू आर, एल इक्वल टू आर हो गया, थीटा कितना हो जाएगा, आर अपॉन आर, तो थीटा 1 रेडियन, है ना। तो 1 रेडियन को ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो डी थीटा, डी एस अपॉन आर, डी थीटा क्या है, एंगल, है ना, डी एस क्या है, आर्क लेंथ, है ना, एंड आर क्या है, रेडियस, क्लियर। तो ये हो गया 1 रेडियन। अब स्टेयर रेडियन, स्टेरेडियन, the stereodian is a solid angle subtended at the center of a sphere by a spherical surface of an area equal to the square of its radius. स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल होता है, राइट, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर, रेडियन में हम सर्कल ले लेते हैं, स्टेरेडियन में स्फीयर लेंगे, राइट, सेंटर ऑफ ए स्फीयर बाय स्फेरिकल सरफेस ऑफ एन एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, है ना। तो स्टेरेडियन क्या हो जाएगा, ये स्टेरेडियन हो गया एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर, राइट, है ना। तो स्फीयर है, कितना एरिया सबटेंड करता है ना, वो स्टेरेडियन, क्लियर है। कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके, सॉलिड एंगल क्वेश्चन, कैलकुलेट, कैलकुलेट द सॉलिड एंगल सबटेंडेड by an octant of a sphere at the center of a sphere, right। तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। एक स्फीयर है हमारे पास, है ना, ये स्फीयर का कोई ऑक्टेंट है, राइट। तो ये सॉलिड एंगल पूछता है, सॉलिड एंगल क्या होगा, देखो ऑक्टेंट क्या होता है, एन ऑक्टेंट ऑफ ए स्फीयर, ऑक्टेंट ऑफ ए स्फीयर is each part of a sphere, is each part of the sphere divided by a 3-axis Cartesian system plane, right? Plane, है ना। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, है ना, ऑक्टेंट का सरफेस एरिया 1/8 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, राइट, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, राइट। तो ये क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई, तो सॉलिड एंगल क्या होता है, सरफेस एरिया डिवाइड बाय आर स्क्वायर, राइट। So it will be equal to pi r square by 2 divided by r square. So solid angle is pi by 2 stair area. Stair area, right? So this will be our required answer of that question. ना एक रेडियन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। एक सर्कल है हमारे पास, राइट, और थीटा है, लेंथ क्या है,
लेंथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, राइट? लेंथ ऑफ आर्क, दिस लेंथ इज गिवन एज 5 सेंटीमीटर. हाँ, सर्कमफेरेंस दे रखा हमारे पास 22 सेंटीमीटर, है ना? तो वी हैव टू फाइंड एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क. फाइंड एंगल इन रेडियन. तो यहां से हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा एंगल. थीटा इज इक्वल टू, वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, राइट? सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर. हम जानते हैं थीटा एल 5 सेंटीमीटर, है ना? और सर्कमफेरेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर. सर्कमफेरेंस क्या होता है? सर्कल का 2 पाई आर, एंड दिस इज गिवन एज 22 सेंटीमीटर, है ना? तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22, राइट? तो यहां से क्या आ गया, आर कम्स आउट टू बी 7/2 सेंटीमीटर, है ना? तो थीटा 5 सेंटीमीटर अपॉन 7/2 सेंटीमीटर, तो 10/7 रेडियन, है ना? यहाँ से थीटा आ गया हमारे पास 10/7 रेडियन. क्लियर? एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. The solid angle subtended by a spherical section. The solid angle subtended by a spherical section of an area 3 centimeter square at the center of curvature situated symmetrically at a distance of 7 centimeter from the area. Area is what? तो यहां से हम क्वेश्चन देख लेते हैं. क्या बोल रहा है? सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय स्फेरिकल सेक्शन ऑफ एन एरिया. एक स्फेरिकल सेक्शन है हमारे पास, राइट? Spherical section of area this at the center of curvature situated symmetrically at a distance of 7 centimeter from the area, right? तो हम जानते हैं सॉलिड एंगल क्या होता है, एरिया अपॉन आर स्क्वायर, है ना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉलिड एंगल, राइट? वी नो दैट. यहाँ एरिया क्या दे रखा है? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसको कर सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, है. एंड रेडियस इज गिवन एज 7 सेंटीमीटर. तो इसको हम कर सकते हैं 7 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, है ना? तो सॉलिड एंगल क्या होगा? सॉलिड एंगल इज एरिया अपॉन आर स्क्वायर. We can write it as 3 into 10⁻⁻4 upon 7 into 10⁻2 square, right? तो यहाँ से जाएगा 3 into 10⁻4 upon 49 into 10⁻4. तो यहाँ से हम लिखते हैं 0.061 रेडियन, राइट? स्टेयर रेडियन, सॉरी स्टेयर रेडियन, है ना? क्लियर है? अब कुछ देख लेते हैं डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन. जैसे डिग्री है ना, हमारे पास कोई सर्कल है ना, सर्कल, इसका रेडियस आर है, राइट? देखो अगर एक रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री, है ना, तो 2 पाई एंगल घूम रहा है ना, तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. लिख सकते हैं 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन. 2 पाई रेडियन, है ना?
तो 180 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई रेडियन, राइट? वी हैव 180 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 रेडियन हम कर देंगे 180 डिग्री अपॉन पाई, और 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। क्लियर? तो ये फॉर्मूला याद रखना है, 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री, राइट? है ना? तो इसके बेसिस पे हम डिग्री एंड रेडियन में कन्वर्जन, रिलेवेंट कन्वर्जन कर सकते हैं, राइट?